गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब को जो इंतजार का घड़ी था वो खत्म हो गया है, क्योंकि आप लोगों का तो पहले ही खत्म हो गया था, क्योंकि आपको पता चल गया था कि 4 मई से एग्जाम होने वाला था। लेकिन सुकून नहीं मिल रहा था, क्या 4 मई से ही असली एग्जाम होगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह से एग्जाम का टाइम एक्सटेंड होते जा रहा था उस तरह से आप अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि 4 से ही होगा, ये गारंटी नहीं हो सकता था। बट अब आप लोगों को दिल को सुकून मिल गया होगा और आपको ये आपको पक्का हो गया कि 4 मई से ही एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि झारखंड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा ये नोटिस जारी करके आपका टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। ठीक है, और टाइम टेबल आज का दिन में निकल कर आया है। आप स्टार्ट आपका एग्जाम हो रहा है 4 मई से और 21 मई तक आपका एग्जाम चलेगी। ठीक है, 21 मई तक एग्जाम चलेगी और आपका अप्रैल में आपका प्रायोगिक एग्जाम यानी प्रैक्टिकल एग्जाम भी का भी इसमें दिया गया। तो ये प्रोग्राम दिया है, एग्जामिनेशन प्रोग्राम एनुअल सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट यानी दोनों का, माध्यमिक और इंटरमीडिएट दोनों का लिए रूटीन जारी कर दिया गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं रूटीन को, क्या इसमें कमियां हैं और क्या खूबियां हैं। ठीक है, और जैसे आप लोगों को पहले पिछले सालों में और चलते आ रहा कि फर्स्ट सिटिंग में आप लोगों को होता था माध्यमिक एग्जाम और सेकंड सिटिंग में इंटरमीडिएट के एग्जाम, उसी तरह इस बार भी लिया जाएगा। पहला एग्जाम जो आपका 4 तारीख को है, ये शायद आप लोगों के लिए जो 10th वाले हैं उन लोग के लिए कुछ काम का नहीं है, क्योंकि कॉमर्स, होम साइंस, वाणिज्य, गृह विभाग इस दिन आपके लिए नहीं है। ठीक है, और जो इंटरमीडिएट वाले हैं उनके लिए वोकेशनल पेपर है ये 4 तारीख को, 4 मई को वोकेशनल पेपर है। जिसका जिसका वोकेशनल पेपर है आप उस दिन 4 तारीख को एग्जाम होगा। ठीक है, और ये 5 तारीख को आपका जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज, ये 5 तारीख वेडनेसडे पड़ रहा, ये उर्दू, बांग्ला और उड़िया वालों के लिए है, तो माध्यमिक वाले के लिए। और जो हिंदी कोर है आईसी और इंटरमीडिएट के लिए, तो हिंदी ए और हिंदी बी, मातृभाषा इंग्लिश ए जो कोर लैंग्वेज है ये पे आपका हो जाएगा कितना, 5 तारीख को इंटरमीडिएट के लिए हो रहा है। ठीक है, तो और फिर आगे 6 तारीख को आपका है फिर क्षेत्रीय लैंग्वेज है अरबी, फारसी, हो, मुंडारी, संथाली, उरांव, जिसने जिसने भी क्षेत्रीय लैंग्वेज रखा है तो उनका 6 तारीख को है ये एग्जाम। आपके अनुसार आप देख लीजिए कि कौन सा आप अपना क्षेत्रीय लैंग्वेज रखे हैं। ठीक है, और उसके बाद 7 तारीख को आपका खड़िया, खोरठा, कुरमाली, नागपुरी, पंच और पंच परगनिया, यानी आपको सबसे पहले क्या किया है, आपको रीजनल लैंग्वेज को पहले रखा है, उसके बाद ही मेन सब्जेक्ट को रूटीन में अरेंज किया गया है। ठीक है, और ठीक 8 तारीख को, ये तो 7 तारीख हो गया लैंग्वेज, 8 तारीख को आपका हिंदी ए और हिंदी बी, मतलब 8 तारीख से आप लोग का असली एग्जाम हो रहा है। ये भी असली एग्जाम है, ऐसा नहीं है सब, ये भी ये पेपर आपको मार्क्स में काउंटिंग होता है, मतलब असली एग्जाम है। फिर आपको 10/5/2021 ये आपको म्यूजिक है। ये तो मुझे लगता है ये किसी का नहीं होता, बहुत कम रेयर स्टूडेंट होता है जो म्यूजिक एग्जाम देता है। ठीक है, और फिर आपका सोशल साइंस 11 तारीख को। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट निकल कर आया, ये सामाजिक विज्ञान आपका कब होगा, 11 तारीख को, 11 मई को आपको सामाजिक विज्ञान का होगा एग्जाम। और इसमें आपको टाइम कितना मिल रहा है देखिए, हिंदी से आपका 8 तारीख यानी 8, 9, 10, 8 2 दिन का टाइम मिल रहा है, 2 दिन का यहाँ पे गैप दिया गया है। ठीक है, और क्योंकि 11 तारीख तो एग्जाम हो ही रहा है तो 2 दिन का टाइम मिल रहा है आपको, 9 और 10, 8 तारीख एग्जाम देने के बाद ही आके आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देना होगा सामाजिक विज्ञान के लिए, क्योंकि थोड़ा पढ़ना पड़ता है इसमें, थोड़ा हिस्ट्री वगैरह, टाइम टेबल, ये सब बहुत सारा याद रखना पड़ता है, तारीख उरीख ये सब थोड़ा, इसलिए थोड़ा भूल जाने का बहुत चांसेस रहता है, डेट वगैरह सब। ठीक है, तो ये सर आपको 2 दिन का टाइम दिया है, मुझे लगता है ठीक ही है 2 दिन का, क्योंकि इससे पहले वाले एग्जाम में जो आप देखेंगे तो 1 दिन का टाइम दिया जाता था, 2 दिन का दिया है, तो एक बढ़िया दिया है यहाँ पे। चलिए आगे और क्या है देखते हैं। आगे फिर आपका सामाजिक विज्ञान नहीं है, फिर आपको संस्कृत है, जिन्होंने संस्कृत जो क्षेत्रीय लैंग्वेज नहीं रखा, संस्कृत रखा है, तो वो आपका ये है 11 के बाद फिर आपको 13 तारीख, यानी यहाँ पे भी 2 डेज आपको गैप दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर सैटरडे तो कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स 17 को हो जाएगा। ठीक है, अगर जिसका संस्कृत लैंग्वेज है वो तो फिर 13 तारीख एग्जाम देने के बाद उसको फिर 17 नहीं है ना 13, 4 दिन इसको टाइम मिल रहा है यहाँ पे। और जिसका संस्कृत नहीं है, क्षेत्रीय लैंग्वेज रखा है, वो तो सामाजिक विज्ञान 11 यानी फिर यहाँ 17, लगभग 6 दिन उसको टाइम मिल रहा है। तो मैथ्स के लिए तो बढ़िया है, मुझे लगता है जो रूटीन अरेंजमेंट किया गया है ये बहुत ही
सोच समझकर, और बच्चों को टाइम भी दिया गया बीच में ताकि उनको और भी थोड़ा मौका मिले। अगर 6 दिन भी आप मोटा मोटी भी रिवीजन करते हैं तो पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। अब थोड़ा पहले से रिवीजन है और फिर 6 दिन में भी आप पूरा कंप्लीट रिवीजन कर पाएंगे, ये मेरा अनुमान है। और देखिए 6 दिन बहुत टाइम होता है आप लोग के लिए, और इस टाइम में जो जिस टाइम एग्जाम ड्यूरेशन में लड़का लोगों का जो स्टूडेंट लोगों के पास एक जो रिदम होता है पढ़ने का, एक जुनून होता है, वो अलग ही होता है। वो टाइम बहुत बहुत एकदम प्रीसियस टाइम और इम्पोर्टेंट टाइम यूज करता है बच्चे लोग, ठीक है। तो मुझे लगता है 6 दिन बहुत अच्छा गैप दिया गया है। और यहाँ पे आपका है गणित, गणित के बाद फिर आपको यहाँ पे दे दिया है 17 से 19, यानी 2 दिन का फिर आपको 17, 18 1 दिन का गैप दिया गया है, ठीक है। 2 दिन नहीं, 17 तारीख का एग्जाम तो दे ही रहे, 18 तारीख को खाली गैप मिल रहा है, 19 तारीख को फिर आप एग्जाम देंगे। फिर है 19 से फिर यहाँ 21 में जाकर आपको साइंस हो जाएगा, यानी भी 1 दिन यहाँ पे। मुझे लगता है यहाँ पे एक दिन और देना चाहिए था, बट ठीक है, जो भी उन लोगों ने सोचा है बढ़िया। इस बार का रूटीन मुझे लगता है बहुत अच्छी तरीके से पेश किया गया है आप लोगों के लिए। और आगे देखते हैं इसमें क्या काम की बात दिया हुआ। हाँ, आगे और एक इम्पोर्टेंट आपको जो दिशा निर्देश दिया गया एग्जाम से रिलेटेड, ये क्या है कि माध्यमिक परीक्षा आपको 9:45 AM, यानी 9:45 AM में आपको पहला घंटी लगेगा, जिसपे आपको एंट्री किया जाएगा, ठीक है। क्लासरूम में एंट्री कर दिया जाएगा और 9:45 में आपको परीक्षार्थियों को अपने कक्ष में जाएंगे, प्रश्न सहित उत्तर पुस्तिका स्थिति दी जाएगी और 15 मिनट आपको अभ्यर्थियों को दिशा निर्देश पढ़ने के लिए, प्रश्न को देखने के लिए, दिशा निर्देश पढ़ने के लिए जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया रहता है फर्स्ट वाला पेज में, वो आपको 15 मिनट दिया जाएगा कि आप दिशा निर्देश पढ़ लें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और आपका एग्जाम जो स्टार्ट होगा, ये आपका टाइम होगा 10 बजे से और 3 घंटा का एग्जाम होगा, यानी 1 बजे आपका समाप्त हो जाएगी। फिर इंटरमीडिएट वालों के लिए 2 PM में आपको घुसा देगा, 2:15 में आपको एग्जाम स्टार्ट होगा, जो कि आपका एग्जाम खत्म होगा 5:15 PM में। दूसरा और एक दिया चीज क्या है, इसमें सब तो पढ़ना नहीं है, आगे दिया हुआ कि आपका इंटर, हाँ यहाँ पे एक अच्छा चीज दिया है कि 2021 वाले प्रवेश पत्र, यानी आपका एडमिट कार्ड 20/3/2021, यानी मार्च का 20 तारीख से आप इंटरमीडिएट और माध्यमिक दोनों का आप अपना ये इस वेबसाइट से www.jharkhand.gov.in पे जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। महाविद्यालय माध्यम से विद्यालय और महाविद्यालय प्राचार्य के द्वारा डाउनलोड कर सभी परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। यानी आपको स्कूल में जाना है, वो लोग डाउनलोड करेंगे, उन लोगों का एक कोड होता है, उसके द्वारा वो लोग उस पर इंटरफेस करेंगे, उसके बाद वहां से डाउनलोड करके आपको कॉपी दिया, मतलब इंटरमीडिएट का और मैट्रिक का आपको मिल जाएगा आपका एडमिट कार्ड। आपको उसमें आपको ये एडमिट कार्ड में ये भी पता चल जाएगा कि आपका परीक्षा किस विद्यालय में होगा या घर से आपको कितना दूरी पर आपका एग्जाम होगा, ये सारा डिटेल मिल जाएगा आपको, ठीक है। और आपको फिर आगे और एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ से आप देखने वाला है कि प्रायोगिक परीक्षा, यानी 6/4 माने 6 अप्रैल से 27 अप्रैल तक आपको प्रैक्टिकल एग्जाम आपको चलेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम जिसका है, सभी का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, जिसका क्या, लेकिन जो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल एग्जाम है वो आपको 6 से 27 तक के बीच में सारा आपको प्रैक्टिकल